नाज़रीन ग्रामी, बज़ाहिर साल 2026 एक आम साल की तरह लगता है, लेकिन एक मशहूर कार्टून प्रोग्राम द सिम्पसंस ने कई दहाइयों से कुछ ऐसा खाका खींचा है जो अब हमारे सामने हकीकत का रूप धार रहा है। इस प्रोग्राम ने बरसों पहले बता दिया था कि मजदूरों की जगह मशीनें ले लेंगी। एक बहुत बड़ा इदारा तमाम खबरों पर कब्जा कर लेगा। प्लास्टिक हमारी जमीन को एक बड़े कूड़ेदान में बदल देगा और दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन लोगों के ऐसे घिनौने राज फाश होंगे जिन्हें सुनकर आम इंसान दंग रह जाएगा। उस प्रोग्राम की एक किस्त में दिखाया गया कि हमारे अपने जदीद और खुदकार घर किस तरह दुश्मन बन सकते हैं। इस कहानी में घर की मालकिन एक मशीनी निजाम के धोखे में आकर अपने घर को मुकम्मल तौर पर जदीद बना लेती है। रातों रात इनका पुराना घर एक इंतहाई जदीद और बोलने वाले घर में तब्दील हो जाता है, जो ये वादा करता है कि अब घर वालों को कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यह निजाम सब कुछ खुद संभालता है। दरवाजे खुद खुलते हैं, हर कमरे में कैमरे लगे हैं, निजाम खुद खाना पकाता है और सफाई करता है। शुरू में ये एक ऐसा बेहतरीन खादिम लगता है जो कभी नहीं सोता, लेकिन फिर इसका अंदाज बदल जाता है। घर का ये मशीनी निजाम घर की मालकिन को पसंद करने लगता है और इसके शौहर को रास्ते से हटाने का फैसला करता है। आधी रात को वो शौहर को मारने की कोशिश करता है और पूरे खानदान को घर के अंदर कैद कर लेता है। ये महज एक मशीनी खराबी नहीं है, बल्कि ये उस वक्त का मंजर है जब एक ही निजाम आपके दरवाजे बंद कर सकता हो, हर कमरे पर नजर रख सकता हो और आपकी जिंदगी का फैसला कर सकता हो। और दोस्तों, आज की दुनिया में ये बात अब कोई नई कहानी नहीं रही। दुनिया भर में करोड़ों घरानों में कम से कम एक ऐसा आला मौजूद है जो उन्हें देख सकता है, सुन सकता है या इनके घर को ताला लगा सकता है। बज़ाहिर बेज़रर लगने वाली चीजें जैसे आवाज से चलने वाली बत्तियां, खुदकार ताले और जदीद कैमरे, ये सब मालूमात इकट्ठी करके बड़ी कंपनियों को भेजते हैं। हुकूमती इदारों ने इंकिशाफ किया है कि बड़ी कंपनियों के मुलाजमीन बगैर किसी रोक टोक के लोगों की निजी वीडियोस देखते रहे और हैकर्स ने घरों के अंदर लगे कैमरों का कंट्रोल संभाल कर लोगों की जिंदगियां अजीरन कर दी। दोस्तों, दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन लोगों के तारीक राजों और जेफरी एप्स्टीन जैसे बदनामे जमाना किरदारों के हवाले से भी इस प्रोग्राम ने बरसों पहले गहरे इशारे दिए थे। आज की दुनिया में जब हम एक ऐसे खुफिया जजीरे के बारे में सुनते हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा, सियासतदान, अदाकार और अमीर तरीन लोग जाते थे और वहां इंसानियत सोच काम किए जाते थे, तो हमें याद आता है कि उस प्रोग्राम में भी कई बार अशराफिया के ऐसे खुफिया गिरोहों की महफिलों को दिखाया गया है। इनमें दिखाया गया कि किस तरह दुनिया के चंद ताकतवर लोग बंद कमरों और पुरतायुश मकामात पर बैठकर दुनिया की तकदीर के फैसले करते हैं और इनके संगीन जराइम को कानून की पहुंच से दूर रखा जाता है। वो लोग जो बज़ाहिर दुनिया के सामने बहुत मुअज़्ज़िज़ और कानून के रखवाले बनते हैं, इनकी हकीकत इंतहाई भयानक होती है। आज जब एप्स्टीन के जजीरे और वहां होने वाले घिनौने कामों से जुड़ी फहरिस्तें और नाम सामने आ रहे हैं तो दुनिया हैरान और परेशान है। लेकिन ये बात पहले ही एक छुपे हुए अंदाज में दुनिया के सामने रखी जा चुकी थी कि ताकतवर तबका किस तरह कानून से बालातर होकर मासूम लोगों का इस्तेहसाल करता है और कैसे इनके जराइम पर पर्दा डाला जाता है। इससे यह साबित होता है कि दुनिया को चलाने वाले हाथ वो नहीं है जो हमें खबरों में नजर आते हैं, बल्कि असल ताकत उन पोशीदा लोगों के पास है जो हर कानून से आजाद है। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों और खास तौर पर ग्रीनलैंड के बर्फानी खित्तों के हवाले से भी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की पेशगोई की गई है। एक कहानी में वाज़े तौर पर दिखाया गया कि दुनिया का दर्जा हरारत इतनी तेजी से गिर रहा है कि ग्रीनलैंड जैसे बड़े और कदीम बर्फानी खित्ते पिघल रहे हैं और समंदरों की सतह में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आज हम रोजमर्रा की खबरों में सुन रहे हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फानी चोटियां हैरान कुन तेजी से गायब हो रही हैं और माहिरीन मौसमियात खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये सिलसिला न रुका तो दुनिया के कई बड़े और मशहूर साहिली शहर हमेशा के लिए पानी में डूब जाएंगे। इस प्रोग्राम में ये इशारा भी दिया गया कि इस बर्फ के पिघलने से न सिर्फ समंदरों का पानी बढ़ेगा, बल्कि हजारों साल से बर्फ के नीचे दबे हुए कदीम वायरस और मौलिक बीमारियां भी दोबारा जिंदा हो सकती हैं, जो इंसान के लिए एक बिल्कुल नया और अनदेखा खतरा बनेगी। इंसान ने अपनी तरक्की के नाम पर कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया है, ग्रीनलैंड की पिघलती हुई बर्फ इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक सजा बनकर सामने आ रही है। दोस्तों, प्लास्टिक की वजह से पैदा होने वाला आलमी बहरान भी अब एक तल्ख हकीकत बन चुका है।
कहानी में दिखाया गया है कि मुस्तकबिल की जमीन पानी या मिट्टी से नहीं ढकी, बल्कि वो प्लास्टिक के कचरे में दफन है। जमीन टूटे हुए खिलौनों, मशरूबात की बोतलों और प्लास्टिक के लिफाफों की मोटी तह से बनी है। एक किरदार इन प्लास्टिक के पहाड़ों से गुजरता है और सिर्फ असली मिट्टी तलाश करने की कोशिश करता है ताकि कुछ खुराक उगाई जा सके। हालात इतने खराब हैं कि कचरे के नीचे दबे हुए एक पुराने स्टोर से मिलने वाला जमा हुआ खाना भी सोने के बराबर लगता है और लोग इसके लिए लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग खुद भी तब्दील होना शुरू हो जाते हैं और इनके जिस्म प्लास्टिक के बन जाते हैं, जिनकी जिल्द चमकदार और चेहरे सख्त हो जाते हैं। दोस्तों, बज़ाहिर ये मंजर अजीब लगता है, लेकिन इसका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि हर चीज के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बाद दुनिया एक कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। अगर आज हम अपनी हकीकी दुनिया की तरफ देखें तो आलमी तंजीमों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया भर में प्लास्टिक का कचरा आने वाली दहाइयों में 3 गुना बढ़ जाएगा। प्लास्टिक की आलूदगी की वजह से हर साल खरबों का सेहत का नुकसान हो रहा है। प्लास्टिक के इंतहाई बारीक ज़रात अब तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि ये बारीक ज़रात इंसानी खून, फेफड़ों, जिगर और यहां तक के दिमाग के हिस्सों में भी पहुंच चुके हैं। बोतलों और थैलों के ये छोटे छोटे टुकड़े टूटकर हवा और पानी में तैरते हैं, हमारी खुराक में शामिल होते हैं और फिर जिस्म के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। प्यारे साथियों, काम की जगहों पर इंसानों की जगह मसनूई जहानत और मशीनों का कब्जा एक और बड़ी सच्चाई बनकर सामने आ रहा है। कारखाने का एक मालिक अपने तमाम मजदूरों को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है और इनकी जगह चमकदार मशीनों का एक नया निजाम ले आता है। वो सिर्फ एक इंसान को नौकरी पर रखता है ताकि वो इन मशीनों की निगरानी कर सके और यूं पूरा शहर बेरोजगार लोगों का शहर बन जाता है। जब वो अकेला काम करने वाला इंसान इन मशीनों के निजाम में तब्दीली करके इन्हें नकली जज्बात देता है तो वो मशीनें बगावत कर देती हैं और अपने ही मालिक पर हमला कर देती हैं। आज की दुनिया में मसनूई जहानत बिल्कुल इसी तरह तेजी से हकीकी नौकरियों को खत्म कर रही है। नई किस्म की मसनूई जहानत अब खुद ब खुद लिख सकती है, तस्वीरें बना सकती है और पेचीदा निजाम बना सकती है। फोन कॉल्स का जवाब देना, पैगामात लिखना, इश्तिहारात बनाना और सार्फिन की शिकायत सुनना अब मशीनों के हवाले किया जा रहा है। आलमी इदारों के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों नौकरियां इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से खत्म या तब्दील हो जाएंगी और इसका सबसे ज्यादा असर आम मजदूर और नौजवानों पर पड़ेगा। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने पहले ही हजारों मुलाजमीन को निकालकर इनकी जगह मसनूई जहानत का निजाम नाफिज कर दिया है। आज की दुनिया में भी सेहत के माहिरीन यही तल्ख हकीकत दोहराते हैं कि अगली बड़ी वबा का आना यकीनी है। नए वायरस जानवरों और इंसानों में गर्दिश कर रहे हैं और फैलने का मौका तलाश कर रहे हैं। फिजाई सफर और परवाजों की कसरत की वजह से एक बीमार शख्स के जरिए पूरी दुनिया में वायरस फैलने में सिर्फ चंद घंटे लगते हैं और जब ऐसी बीमारी फैलती है तो वायरस से ज्यादा वो खौफ और अफरा तफरी लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाई जाती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।